औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, यह तवीज़ बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल है। ऐसा नक्श जिसकी तारीफ़ करना ही नामुमकिन है। मोहब्बत के लिए अगर आपकी जायज़ मोहब्बत है, वो किसी भी रिश्ते से है, तो फिर आप ये तवीज़ करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका मतलूब है, इंशाअल्लाह तालब बनकर कि जैसे उसको आपसे मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, आप आगे आगे होंगे, वो आपके पीछे पीछे होगा। ऐसा मुजरब तवीज़ है कि आपकी जान छुड़वाना मुश्किल हो जाएगी दोबारा। तो इस नक्श को जायज़ मोहब्बत के लिए करिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नक्श बताने से पहले गुजारिश करूंगा कि जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जो रूहानी तौर पर इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा हो वह ज़रूर बता दिया करें। नक्श लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। कोई हैज़ वाली औरत बच्चा नहीं कर सकता, ना आपके पास हो। जिस जगह बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, पाक साफ हालत में होनी चाहिए, पाक साफ जगह हो, कागज़ पाक साफ होना चाहिए जिस पर आपने ये तहरीर करना है, जिस पर आपने ये लिखना है। अगर कोई औरत लिखना चाहती है तो साफ हालत में लिखेगी, ख़ास दिनों में वो नहीं लिख सकती। जो दूसरे मेरे भाई बहन दूसरे इंसानियत के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। नेक मकसद के लिए बनाएं, नजायज़ नहीं बनाना। अगर नजायज़ बनाने की कोशिश करेंगे, नजायज़ रिश्ते में बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़िम्मेदार फिर आप खुद होंगे अपने नुकसान के। तो ये नक्श किसी भी दिन लिखा जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे जुमेरात और जुमा सुबह का टाइम हो, मंगल को भी लिख सकते हैं। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है उसके कोई 1 से 2 घंटे के अंदर लिख सकते हैं, ज़्यादा मुजरब है। वरना दिन में किसी भी टाइम लिख लें, लेकिन कोई नहुसत वाला टाइम ना हो, ठीक है। ये ख्याल रखना है कि जैसे सूर्य ग्रहण लगा होता है, चांद ग्रहण, उस टाइम नहीं लिखेंगे आप इसको। बाकी आप लिख सकते हैं दिन के टाइम जब आपका दिल करे। ब्लैक कलर की स्याही से बना लें। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान मिल जाए तो उसको बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाएं। अगर दूसरों को दे सकते हैं बना के तो उससे बना दें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाएगी। कुछ मैंने फिल कर दिया है तवीज़, कुछ आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये 16 खाने बना लेने हैं, ठीक है। इसको हम 36 का नक्श भी कहते हैं, मुरब्बा नक्श भी कहते हैं। ऊपर 7 8 6 बिस्मिल्लाह के अदाद, नीचे सबसे पहले बिहक के या जिब्राइल या बुद्दू, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएं, अल हक वलाहू अल मुल्क को लाहू, ये लिख लें। फिर उसके बाद इधर आ जाएं, शक्फ़ाइल, रोबियाइल, नक्तल शाइल, शमकाइल, ठीक है। ये 4 फरिश्तों के नाम लिख लें। उसके बाद बिहक्की या इज़राइल या वहाबू, बिहक्की या इसराफील या अली, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद ये लोहे कुरानी है, इस साइड पे लिख लें, फिर इस साइड पे लोहे कुरानी लिख लें। ब्लैक कलर के पेन से लिख सकते हैं तो लिख लें, वरना आप अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से। और कागज़ सादा होना चाहिए। देखें, सादा कागज़ है। समझाने का मतलब ये होता है कि सादा कागज़ इस्तेमाल आपने भी करना, लाइनिंग वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ठीक है। चाहे ख़ुद बनाएं चाहे बना के किसी को दें, लाइनिंग वाला इस्तेमाल नहीं होगा। इसके दरमियान जो नक्श फिल करना है आपने, ये नक्श खाकी चाल का होगा। ज़्यादातर जो मैं नक्श देता हूँ वो आतशी होते हैं, लेकिन ये खाकी चाल का होगा। तो आपने इसी तरह फिल करना है जो मैं चाल आपको बताऊँ। पहला जो खाना होगा 1 1 4 1, ये तवीज़ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अक्सर आपने मेरे देखे होंगे तवीज़ात, तो वो आतशी चाल के होते हैं, लेकिन ये नक्श खाकी चाल का है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। 1 1 4 1, खाना नंबर 2 1 1 4 2, इस साइड से लिखना है, ठीक है। अब कुछ लोग जो कहते हैं जी हम हिंदी में, तो हिंदी में लिख सकते हैं। अब मैं हिंदी में बता नहीं सकता कि मुझे आती नहीं है, तो आप इसको समझ के उर्दू को हिंदी में लिख सकते हैं। खाना नंबर 3 1 1 4 3, ठीक है। खाना नंबर 4
1 1 4 4, ठीक है। ये खाना नंबर 4 हो गया। खाना नंबर 5 1 1 4 5, ठीक है। ये खाना नंबर 5 है आपका। खाना नंबर 6 1 1 4 6। खाना नंबर 7 1 1 4 7। खाना नंबर 8 1 1 4 8। लिखना आपने इसी तरफ से शुरू करना, ये ज़हन में रखिएगा। खाना नंबर 9 1 1 4 9, ठीक है। इसके बाद खाना नंबर 10 1 1 5 0। इसके बाद खाना नंबर 11 1 1 5 1। खाना नंबर 12 1 1 5 2। खाना नंबर 13 1 1 5 3, ठीक है। खाना नंबर 14 1 1 5 4। इसके बाद खाना नंबर 15 1 1 5 5, ठीक है। खाना नंबर 16 ये है 1 1 5 6, ठीक है। इस तरह ये नक्श आपका फिल हो जाएगा। आपने ये 2 नक्श फिल करने हैं, 2 नक्श एक ही वक्त में बनाने हैं। ऐसा नहीं कि एक आप बना लिया एक सुबह बना लिया, ऐसा नहीं, 2 नक्श बनाने हैं। जब ये नक्श आप फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपने इसका क्या करना है, ये ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह समझाया जाता है आपने उसी तरह चलना है। मेहरबानी करके खुद से कुछ नहीं करना। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख लें अलहुब, मतलूब का नाम जिसके लिए आप ये नक्श बना रहे हैं, ठीक है। मतलूब बिन माँ। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं। अगर किसी औरत के लिए बन रहा है तो यहाँ पे बिन्त आ जाएगा, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, इसमें कोई गलती ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप गलत लिख लें और बाद में आप कहें जी असर भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके आगे अलहुब, उसके आगे अपना नाम बिन माँ। ये मैं ज़रा पॉइंटर्स लिख रहा हूँ ताकि जगह पूरी होती जाए, क्योंकि फिर लिखा समझ नहीं आएगा आपको। अपना नाम लिखकर, माँ का नाम लिखकर आगे लिख लें बेहुरमती ए नक्श, ठीक है। कोशिश करनी है खूबसूरत लिखा जाए, जो पढ़ा जाए। बेकरार शुद्ध, इसके आगे जूद बियाद, फिर यहाँ पे बियाईद जूद बियाईद, ठीक है। ये लिख लेना है आपने, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने फिल कर लेना है। जहाँ पे मतलूब का नाम है, जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम, बिन माँ का नाम, आगे अपना नाम, बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो जहाँ पे भी औरत का नाम इस्तेमाल होगा उसके माँ का नाम लिखने के लिए बिन्त आता है। अगर आप औरत खुद हैं तो यहाँ पे मर्द के लिए लिखा है तो बिन लगाकर अपना यहाँ पे बिन्त आ जाएगा। अगर आप मर्द हैं औरत के लिए लिख रहे हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप दोस्त के लिए लिख रहे हैं, अगर आपका दोस्त लड़का है तो दोनों जगह पे बिन आएगा। अगर आप किसी कज़न के लिए कर रही हैं, वो भी औरत है, तो फिर दोनों जगह पे बिन्त आएगा। ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है, किसी से निकाह का इरादा है तब भी किया जा सकता है, दोस्त नाराज़ हो गया उसके लिए भी किया जा सकता है, मंगेतर नाराज़ हो गया उसके लिए किया जा सकता है, कोई आपको मोहब्बत के दावे कस्में करके छोड़ गया है उसके लिए भी किया जा सकता है, लेकिन जायज़ मोहब्बत हो। कुछ लोग व्हाट्सएप पर आते हैं जी शादीशुदा औरत है जी हमारा उस पर दिल आ गया है, तो उनको ये समझ नहीं आती, बात करते शर्म नहीं आती कि आपकी तो बीवी होगी ना, कल उसके लिए कोई करेगा तो क्या होगा। तो मोहब्बत तो वही है जो जायज़ हो, नाजायज़ मोहब्बत को आप मोहब्बत का नाम तो ना दें। तो ये नक्श आपने 2 बना लेने हैं। 2 जब नक्श बना लें तो दोनों नक्शों को फोल्ड कर लें। एक नक्श को जब फोल्ड कर लिया
तो आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि इस तरह फ़ोल्ड होना चाहिए, ठीक है, अंदर वाली साइड पे होना चाहिए जो आपने लिखा है। बाकी आप जिस तरह मर्ज़ी फ़ोल्ड कर लें, लेकिन जितना मैक्सिमम फ़ोल्ड कर सकते हैं इसको फ़ोल्ड कर लें, ठीक है। मैंने जितना मैक्सिमम होता था फ़ोल्ड कर लिया, क्योंकि मेरा पेपर ज़रा बड़ा होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाना होता है। तो ये 2 नक्श बन गए आपके इस तरह अलग-अलग। एक पर सबसे पहले टेप कर लें, बल्कि दोनों पे टेप कर लें या मोम जामा कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। एक नक्श को किसी भी ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट के या धागे में लपेट के घर में या बाहर किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख दें। पत्थर का इसलिए बोला जाता है कि बाहर कोई पत्थर हो, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हैं अगर पत्थर दूर दूर तक है ही नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। कोई भी ईंट ले लें, 2 ईंटें हों, कम से कम 10 से 15 किलो वज़न होना चाहिए। या घर में बेड होता है, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसके पाए के नीचे रख दें, क्योंकि उनका वज़न इतना होता है। लेकिन इस तरह कि वहाँ पे जगह पाक साफ़ होनी चाहिए और ऐसी जगह ना हो कि जहाँ से लोग गुजरते हैं और पाँव वहाँ रखा जाए, तो इसके ऊपर पाँव नहीं आना चाहिए। ये आपने ख्याल रखना है। छत पे रख लें, बाहर रख लें, घर में रख लें, जहाँ आपका दिल करता है एक तवीज़ को वज़नी चीज़ के नीचे रख लें। जो दूसरा तवीज़ है वो भी इसी तरह आपने चाहे चमड़े में कर लें, चाहे मोम जामा करके ऊपर कोई कपड़ा बांध लें, पानी नहीं जाना चाहिए। औरत ने अगर बनाया है या औरत को बनाकर आपने दिया है तो वो अपने राइट बाजू, जिसे कहते हैं ना डोला, जिसे मसल कहते हैं, वहाँ पे बांधेगी। इसी तरह अगर आपने मर्द को बना के दिया है या आप मर्द हैं खुद बनाया है आपने, तो आपने अपने लेफ़्ट साइड का जो मसल होता है जिसे डोला कहते हैं उस पर बांध लेना है। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए भी बनाया होगा, जिसके लिए भी आपने बना के रखा है, 2 से 3 दिन के अंदर बेकरार होना शुरू हो जाएगा, उस पर असर होगा, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है। इंशाअल्लाह वो आपकी बात सुनेगा, मानेगा, आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। फिर आप आगे आगे और वो पीछे पीछे। लेकिन किसी को तकलीफ़ देने के लिए अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आके ये कहते हैं, जी हमें ऐसा तवीज़ दें कि उसने मुझे धोखा दिया, अब वो मेरे पीछे रोना शुरू करे, मैं उसको तकलीफ़ दूँ। कुछ लोगों को ये बड़ी खुशी होती है कि जी मेरी वजह से वो पागल है, मैं उसे तकलीफ़ दूँ। इस नीयत से नहीं बना सकते। मोहब्बत में ऊंच नीच होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दुश्मन बन जाएं, बदला ले लें। बदला लेने के लिए नहीं आप बनाएंगे। नीयत साफ़ रखेंगे, अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के कलाम पर यकीन रखेंगे और यकीन रखेंगे कि आपका काम जैसे ही बनाएंगे उसी वक्त हो जाएगा। इतना यकीन कामिल रखें, क्योंकि पीर तब कामिल होता है जब आपका यकीन कामिल हो जाता है। जब आपका यकीन कामिल नहीं तो फिर पीर भी कुछ नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा, आपका यकीन कामिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बना के रख लें, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो जो जितना भी सख्त क्यों ना आपका महबूब हो, मतलूब क्यों ना हो, वो आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा, उसका दिल मोम हो जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप पर आते हैं, माजरत 2-3 दिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया, अब थोड़ा सा मेंटली तौर पे बेहतर हूँ तो कोशिश करूँगा कि आज से सबको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।